हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है कोड फॉर एजुकेशन में। यह है जावास्क्रिप्ट का पार्ट 30 गाइस। इसके अंदर हम देखेंगे आपका जावास्क्रिप्ट नेस्टेड लूप के बारे में कि किस तरीके से नेस्टेड लूप को यूज करना चाहिए इनसाइड द जावास्क्रिप्ट। सब कुछ कवर करेंगे, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल गाइस। एंड जैसे कि गाइस मैंने आपको हर एक वीडियो में बताई जावास्क्रिप्ट की फुल ट्यूटोरियल की सीरीज चल रही है। अगर आपकी कोई भी वीडियो मिस हो जाती है तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां जाके आप देख सकते हैं। चलिए यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले नेस्टेड लूप के बारे में कि किस तरीके से इसको यूज करते हैं। छोटा सा मैंने यहाँ पे इंट्रोडक्शन रखा है। Composition of loops is called a nested loop. The most common type of nested loop will be one loop inside another. Simply इस लाइन में मैंने मेंशन कर रखा है कि जो लूप्स होते हैं ना आपके, वो कॉमनली क्या होते हैं कि एक लूप होता है, उसके इनसाइड जितने भी लूप्स होते हैं उनको आपको नेस्टेड लूप बोला जाता है। The first loop is usual called the outer loop while the second loop is called the inner loop. Okay, फर्स्ट वाले लूप को आपको आउटर बोला जाता है और जो सेकंड लूप चल रहा होता है उसको इनर बोला जाता है। The outer loop always execute first and the inner loop execute the outer loop each time the outer loop execute once. अगर जब हमारा जो आउटर लूप होता है जब वो चल जाता है उसके बाद ही हमारा सेकेंडरी वाला जो उसके इनसाइड लूप होता है तभी वो चलता है गाइस। ओके, ये सिंपली एक छोटा सा मैंने ब्रीफ रखा था जिसको आप समझ के आंसर कर सकते हैं अपने एग्जाम में या आप अपने इंटरव्यू को। ओके, अब देखते हैं इसके बाद में नेक्स्ट इसी के अंदर। तो यहां पे आपको मैं कुछ एग्जांपल्स दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से ये काम करता है नेस्टेड लूप। ओके, यहां पे आपको ये नंबर दिख रहा होगा 1 से लेके 100 के बीच में। ओके, अब देखिए इस तरह की टेबल को डिजाइन किस तरीके से करा जाता है। जितनी भी चीजें वर्टिकल चल रही है ना, ओके, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल आपको पता होना चाहिए। वर्टिकल होता है आपका टॉप से बॉटम की तरफ एंड आपका हॉरिजॉन्टल होता है लेफ्ट से लेके राइट की तरफ। ओके, तो यहां से आपको 1 से लेके जो 10 का नंबर दिख रहा है ये आपकी रो में काउंट होगी। ओके, एंड जो आपको 1 से लेके 91 तक दिख रहा है वो आपके यहाँ पे कॉलम में होगी, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे हमारे पास में 10 के रो एंड कॉलम बने हुए हैं। तो इसी को किस तरीके से डिजाइन करना होता है आपको वो यहाँ पे देखा जाएगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट वाले एग्जांपल में अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊं तो देखिए एग्जांपल 2। ओके, तो पहले वाले एग्जांपल में आपने देखा कि किस तरीके से नंबर हम बनाएंगे, वो भी एग्जांपल में आपको बताऊंगा। अब सेकंड एग्जांपल समझिए। ओके, आप नेस्टेड लूप बनाना चाहते हो, नेस्टेड लूप में कुछ इस तरीके से आप प्रिंट करवाना चाहते हैं कि पहला नंबर आपका स्टार्ट हो 1 से एंड सेकंड जो आपका खत्म हो रहा हो वो 2 पे, फिर 3, फिर 4, फिर 5। ओके, इस तरीके से पैटर्न में किस तरीके से डिजाइन होता है, तो पैटर्न्स के लिए बहुत यूज करा जाता है ये आपका नेस्टेड लूप। तो यहाँ पे सेकंड एग्जांपल में भी कुछ इस तरीके से हम बनाएंगे अभी आगे चल के प्रैक्टिकल जब करेंगे तो। ओके, एंड यहाँ पे थर्ड वाला एग्जांपल में आपको दिखाऊं तो देखिए थर्ड वाले में क्या हो रहा है आपका। थर्ड वाले में आपका क्या हो रहा है, 1 से लेके आपका स्टार्ट हो रहा है बट वो आपका 2, 3, 4, 5। ओके, इट मींस कि सेम नंबर अगर आपको लूप में प्रिंट करवाने हैं तो वो कैसे पॉसिबल है। अगर आपने ऊपर वाला एग्जांपल देखोगे आप तो यहाँ पे 1 से स्टार्ट हो रहे हैं सारे के सारे नंबर। ओके, बट उनकी एंडिंग देखेंगे आप तो 1, 2, 3, 4, 5 हो रही है। ओके, इट मींस कि सीक्वेंस में हो रही है। बट यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपके नंबर्स 1 से तो स्टार्ट हो रहा है बट वो रिपीटिंग नंबर में हो रहे हैं। ओके, ये रिपीटिंग नंबर में किस तरीके से आप लूप्स के अंदर खेल सकते हैं वो मैं आपको प्रैक्टिकल में बताऊंगा। अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे कुछ और। तो यहाँ चलते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे रिवर्स कर दिया। इट मींस कि मेरा क्या कर दिया यहाँ पे कि हायर टू लोअर की तरफ जाएंगे हम। यहाँ पे मैंने 5 ले रखा है, 5 टाइम प्रिंट्स हो रखा है, 4, 4, 3, 3, 2 एंड 1। जो भी जस्ट मैंने प्रीवियस वाले मैंने आपको दिखाया उसी कुछ तरीके से यहाँ पे ये चीजें बनी हुई हैं। ओके, एंड इसी के अंदर फिफ्थ वाला आप देखेंगे तो देखिए फिफ्थ वाले में भी रिवर्स, लाइक आपका 5 से स्टार्ट होगा बट 1 पे एंड होगा, 4 से स्टार्ट होगा तो 1 पे, 3 से 1 पे, 2 पे, 1 पे एंड 1। ओके, ये सारे के सारे एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस और ये मेथड आपको समझना बहुत जरूरी है क्योंकि जैसे ही आप इससे और एडवांस प्रोग्रामिंग में जाएंगे तो आपको ये नेस्टेड लूप बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड हो जाएगा और लूपिंग आपको पता होनी चाहिए क्योंकि प्रीवियस कुछ वीडियोस में मैंने आपको लूपिंग पढ़ाई है, लाइक व्हाइल, डू व्हाइल एंड फॉर। उसी का ये सारा का सारा यूज है, कोई अलग से पैटर्न नहीं है। बस मैं इसके अंदर पैटर्न सिखाऊंगा कि किस तरीके से ये चीजें चलती है। ओके, अब ये सारी की सारी चीजें मैंने आपको बताई। अब चलते हैं यहाँ पे प्रैक्टिकल करके देखते हैं इनको किस तरीके से लिखा जाता है और किस तरीके से रिजल्ट हमें देखने को मिलेगा। तो चलिए यहाँ चलते हैं अपने एडिटर पे। सो गाइस, एडिटर पे आने के बाद सबसे पहले मैंने एक फाइल बना रखी है जिसका नाम रखा है आपका पार्ट 30 जावास्क्रिप्ट नेस्टेड लूप .html। ओके, एंड ये फाइल आपका सेम वही फोल्डर होने वाला है जिसके अंदर हम पूरा का पूरा कोर्स कवर कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे पहले वाले एग्जांपल की। पहले वाला एग्जांपल कैसे बनाएंगे, इट मींस कि आपको 10 रो 10 कॉलम कैसे बनाने विद नंबर्स 1 से लेके 100 के बीच में। तो देखिए सबसे पहले आपको करना क्या होगा, यहाँ पे मैं फॉर लूंगा यहाँ पे। ओके, फॉर से बनाएंगे हम यहाँ पे वैर लूंगा। वैर में एक्स की वैल्यू मैं बताऊंगा यहाँ पे इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये चीज मैंने 1 बता दी और एक्स को बता दूंगा मैं लेस देन इज इक्वल टू 100। ठीक है, 100 से छोटा भी होना चाहिए, 100 तक चलेगा ये, ध्यान रखिएगा। 100 इसलिए रख रहा हूं क्योंकि 10 बनाने ना हमें
वो 10 रो एंड 10 कॉलम इसीलिए। ओके, इसके बाद लूंगा मैं यहाँ पे x को मैं बताऊंगा इज इक्वल टू x प्लस 10। इट मींस कि अभी तक मैंने आपको जो सिखाया है ना उसमें इंक्रीमेंट बताया मैंने, हर बार 1 का इंक्रीमेंट होता है आपका। ओके, बट अभी हमें इंक्रीमेंट कितने का चाहिए, हमें 10 का चाहिए, क्योंकि हमें 10 नंबर चाहिए ना, 10 कॉलम। ध्यान रखिएगा इस चीज का कि लाइक कि जो मैं आपको बता रहा हूं वो किस तरीके से चल रही है। जो पैटर्न मैंने आपको दिखाया था वो 10 का है, और 10 का बनाने के लिए हमें 10 का इंक्रीमेंट यहां पे करना होगा। तो वही मैं यहां पे बता रहा हूं कि x को कि 10 टाइम प्लस हो जाए वो उसमें। ओके, इसके बाद में अगर मैं यहां पे आपको करके दिखाऊं, देखिए किस तरीके से ये चल रहा है अभी। तो मैं यहां पे अगर इस चीज को यहां पे लिख दूं, ओके, x को लिख दूं एंड कॉन्केनेट करने के लिए br। अगर मैं इतनी चीज मैंने यहां पे लिख दिया, ओके, इतनी चीज को मैंने यहां पे मेंशन करा। मेंशन करने के बाद अगर मैं सेव करूं यहां पे, तो यहां पे आपको दिख रहा होगा। तो देखिए सबसे पहले ये, ओके, यहां पे आपका क्या है कि br आ गया आपका, ठीक है। अब br में आपका क्या है कि मैंने यहां पे प्लस का साइन नहीं लगाया कॉन्केनेशन का। ओके, ये देखिए ये चीज मैंने यहां पे करा, इसको सेव एंड सेव करने के बाद यहां आउटपुट देखेंगे आप, यहां पे 1, 11, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81, 91। ओके, ये नंबर्स आपको क्यों देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि हमें अभी क्या चाहिए, हमें रो चाहिए। और मैंने यहां पे क्या मेंशन करा है, पहला वाला जो आउटर लूप है ना हमारा, वो रो क्रिएट करने के लिए मैंने जैसे अभी आपको बताया ना, वहां पे मैंने डायग्राम जो दिखाया था आपको, उसके अंदर यही चीज मैंने मेंशन करी थी कि लाइक जो पहला लूप होता है वो आउटर होता है, सेकंड लूप हमारा इनर होता है। ओके, अब इनर में क्या करना है हमें, ओके, तो देखिए इनर में क्या करना होगा हमें। अगर मैं इसी चीज को यहां पे एक और 4 ले लूं, ठीक है, अब मुझे इसके आगे के नंबर भी प्रिंट करने हैं। तो देखिए किस तरीके से होंगे, वेर y इज इक्वल टू x। मैंने यहां पे क्या करा, y को बोला कि लाइक कि x की जो वैल्यू होगी ना उससे आप स्टार्ट करें अपने आप को, ठीक है। मैंने y लिया, मैंने फिर सेम, ओके, एंड यहां पे प्लस 10। अब यहां पे मैंने क्या बोला, मैंने यहां पे सबसे पहले y को बोला कि x की वैल्यू ले ले, एंड मैंने यहां पे जो कंडीशन लगाई y को लेस देन बताया मैंने कि जो x प्लस 10 करवा रहे हैं हम, इंक्रीमेंट करा रहे हैं, उससे मैच करा ले। ओके, एंड इसके बाद में y के अंदर इंक्रीमेंट हो जाए, जो मैंने आपको प्रीवियस कुछ वीडियो में सिखाया है। ओके, इसके बाद देखेंगे यहां पे, अब मुझे यहां पे क्या चाहिए, यहां पे मैं इसी को करूंगा कॉपी, यहां करूंगा पेस्ट, एंड यहां पे आ जाएगा आपका y। ओके, एंड y आने के बाद में मेरे को थोड़ा सा स्पेस चाहिए, तो मैं यहां पे कॉन्केनेट कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा। एंड यहां पे x की वैल्यू अब हमें नहीं चाहिए होगी, तो इतनी चीज को करूंगा मैं सेव, एंड सेव करने के बाद आप देखेंगे तो देखिए आपके यहां पे 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 10 एक लाइन से स्टार्ट हो रहे हैं। सेम आप सीक्वेंस देखेंगे नेक्स्ट में, देन उसके बाद नेक्स्ट में, एंड यहां पे 100 तक आपको ये नंबर देखने को मिलेगा। कैसे, स्पेस आ रहा है आपका यहां पे कॉन्केनेट करने की वजह से, ब्रेक कर दिया मैंने किससे, कि जब वो 10, इट मींस कि 10 टाइम्स वो चल जाएगा तो वो वहां पे अपने आप को सबसे पहले ब्रेक करेगा। ओके, फिर उसके बाद एक और इनर वाला लूप चलेगा, इनर वाले लूप में वो सबसे पहले वेर y की वैल्यू चेक करेगा कि x की क्या वैल्यू है वो। ओके, फिर उसके बाद में y देखेगा लेस देन x क्या है, देन उसके बाद इंक्रीमेंट करेगा, और इंक्रीमेंट करके यहां पे ये चीज हमें देखने को मिलेगी। तो कुछ इस तरीके से आप यहां पे बना सकते हैं, यहां पे कॉल एंड रो के साथ में, ठीक है। ये है पहला वाला एग्जांपल। अब देता हूं मैं यहां पे आपको सेकंड एग्जांपल की, किस तरीके से सेकंड एग्जांपल में मैंने आपको बताया था। तो मैं क्या करूंगा, अब यहां पे मैं सबसे पहले इसको कर लूंगा रिमूव। ओके, यहां पे रिमूव, फ्रेश स्टार्ट करेंगे, एंड यहां पे मैं वैल्यू जो लूंगा वो 5 रख लेते हैं। ओके, एंड यहां पे अब ये कुछ भी नहीं, जैसे मैंने आपको सिखाया वैसे ही सब कुछ, ठीक है। अब देखिए यहां पे होगा क्या, डॉक्यूमेंट राइट के बाद में मैं यहां पे लूंगा क्या, यहां पे मैं x कर देता हूं। ओके, एंड x करने के बाद में सेम आपका br, इतनी चीज को करूंगा मैं सेव, एंड सेव करने के बाद आप यहां पे देखेंगे तो यहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा कि लाइक अभी आपका लूप घूम रहा है, लगातार है, ठीक है। अब ये मैंने यहां पे क्या रखा है, यहां पे मैंने इज इक्वल टू रख दिया इसकी वजह से। ओके, ये x नहीं आएगा आपका, ठीक है। यहां पे मैं इसको करूंगा सेव, जैसे मैंने यहां पे इसको करा सेव, एंड सेव करने के बाद आप देखेंगे तो मेरे को यहां पे नंबर क्या मिल रहा है, 1 2 3 4 एंड 5। ओके, क्या है मेरी x की वैल्यू 5 तक है, क्यों, क्योंकि मैंने यहां पे बताया आपको लेस देन इज इक्वल टू 5, ठीक है। अब मेरे को यहां पे क्या करना है, मैंने जो आपको सेकंड एग्जांपल दिया था वो नंबर्स में दिया था, पहला आपका होगा 1, फिर 1 2 1 2 3 1 2 4 एंड 5 तक, ठीक है। अब उसमें देखिए करेंगे कैसे, मैं लूंगा सबसे पहले एक और फॉर, एंड यहां पे वेर y को बताऊंगा मैं इज इक्वल टू 1, पहली वैल्यू इसकी 1 से ही स्टार्ट होगी, ध्यान रखिएगा। फिर लेस देन इज इक्वल टू x रख लेंगे कि x के बराबर देखना है हमें, एंड इसमें भी इंक्रीमेंट होगा,
ठीक है, ये देखें। इसके बाद में क्या करना है आपको, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है। ये पैटर्न्स आपको सीखने बहुत जरूरी है गाइस, इसलिए मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूं इस चीज की। एंड देन इसके बाद ये, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट में हमें को यहाँ पे x की वैल्यू नहीं चाहिए, हम करेंगे इसको सेव। एंड सेव कराने के बाद आप देखेंगे तो देखिए 1 की वैल्यू 1 आई है, और ये 1 1 1 1 1 इसलिए आ रही है वैल्यू क्योंकि यहाँ पे 1 को हमने इनिशियलाइज कर रखा है कि लाइक की पहली वैल्यू हमारी क्या होगी, 1 से ही स्टार्ट होगी, दोनों तरफ x से भी और y से भी। जब पहला हमारा चलता है आउटर, तो वो पहले वैल्यू देखता है कि उसके पास वैल्यू क्या है, तो यहाँ पे 1 मिलती है उसको, ओके। फिर जब वो चल जाता है, इट मींस कि वो 5 टाइम्स चलता है, जो मैंने आपको दिखाया 1 2 3 4 5, ठीक है। फिर वो उसके बाद में y में जाता है, y के पास में उसको वैल्यू मिलती है 1 की। फिर y लेस देन x देखता है, x की क्या वैल्यू निकलेगी, अभी यहाँ पे 1 निकलेगी, ठीक है। तो 1 में वो क्या करता है, इंक्रीमेंट करता है और यहाँ पे प्रिंट कराया था, इसलिए यहाँ पे 2 आपको देखने को मिलता है। सेम वही सीक्वेंस चलता है जब तक यहाँ पे वो आपका 5 तक आपका नहीं आ जाता, ठीक है। तो वही चीज मैंने यहाँ पे आपको दिखाने की कोशिश करी है सेकंड वाले एग्जाम्पल में। इसके बाद में एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम अभी, तो मैं यहाँ पे इसको करता हूं रिमूव, ठीक है। अब रिमूव करने के बाद में देखिए होगा क्या, यहाँ पे सबसे पहले मैंने थर्ड वाले में मैंने 1 रख लेंगे, ठीक है। 5 है मेरे पास में, इंक्रीमेंट रख रहा हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। अब इंक्रीमेंट में मेरे पास में यहाँ पे होगा क्या, अगर मैं यहाँ पे आपको दोबारा अब यहाँ पे अभी दिखाऊं तो देखिए समझिएगा, यहाँ पे वैल्यू क्या निकल रही है, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब ये 5 तो है हमारे पास में, अब 5 में अब मैं एक और 4 लेता हूं, ठीक है। इसलिए मैं बार बार आपको लिख के दिखा रहा हूं कि आपको आइडिया मिल सके और आप भी खुद से ही लिखे तो ज्यादा बेहतर होगा। y, ठीक है, लेस देन x, ठीक है, ये हमने लिया, और y को भी इंक्रीमेंट में कर लेंगे हम। ये चीज आ गई हमारे पास में। अब अभी तक हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, हम y की वैल्यू को प्रिंट करवा रहे थे, ओके। अब हमें यहाँ पे करवाना क्या होगा, x लेंगे हम और x की वैल्यू को ही हम प्रिंट करवा देंगे। ये देखिए मैं यहाँ करूंगा, इसको सबसे पहले नीचे वाले को हटाएंगे, करूंगा सेव। एंड सेव करने के बाद में आप देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारे को किस तरीके का एग्जांपल देखने को मिला, ये थर्ड एग्जांपल है, ध्यान रखिएगा। थर्ड एग्जांपल मैंने आपको दिया था 1 2 2 3 3 4 4 4 4 5 5 5। अब ये ऐसा हुआ क्यों, हमने इनिशियल वैल्यू तो 1 रखी है x की, ओके, एंड हमने उसे बताया 5 तक जाना है, इंक्रीमेंट करवाएंगे हम उसको, ठीक है। तो y की हमने क्या रखी है, इनिशियल वैल्यू 1, तो यहां पे वो x की वैल्यू चेक करता है, सबसे पहले इनिशियल वैल्यू है 1, फिर वो इंक्रीमेंट देखेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपका ये लूप चलता है आउटर वाला, इस आउटर वाले लूप में क्या मिलता है, हमें इनिशियल वैल्यू 1 मिलती है। फिर वो इनर वाले लूप पे जाता है, वहां पे y की वैल्यू इनिशियल 1 मिलती है, x की 1 मिलती है, इज इक्वल टू 1 मिलती है, तो 1 1 हो गया आपका, वो प्रिंट कर देता है। फिर वापस आता है, वापस इंक्रीमेंट करता है, देन उसके बाद में 2 आता है, ओके। फिर ये बाहर जाता है, बाहर जाने के बाद ब्रेक करता है, देन उसके बाद में इसकी वैल्यू क्या बन जाती है, 2 बन जाती है। इस तरीके से ये लूपिंग चल रही है, ध्यान रखिएगा। बट यहां पे आप देखेंगे 1 आपका बार बार रिपीट इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि इंक्रीमेंट हो रहा है ये बार बार, ओके। तो आप समझ रहे हैं कि किस तरीके से लूप आपका काम करता है। अब इसके बाद में एक और मैं आपको एग्जांपल देता हूं इसी के अंदर, तो यहां पे अगर मैं दिखाऊं आपको, तो देखिए मैं क्या करता हूं, 4 लेता हूं, ठीक है। सबसे पहले ऊपर वाले का मैं आपको समझाता हूं, x की वैल्यू यहां पे मैं उल्टा कर देता हूं, जो मैंने आपको दिखाया था कि सीक्वेंस आपका मैंने बदल दिया था। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, अब आपका ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1, ओके। ये चीज हो गई, प्लस प्लस को हटा के अब माइनस माइनस कर देंगे क्योंकि हमें डिक्रीमेंट करना है। 4 लूंगा मैं यहां पे लेने के बाद में वेर y इज इक्वल टू 1, ये चीज मैंने रख लिया। इसके बाद में इज इक्वल टू लेस देन इज इक्वल टू x, अभी भी यही आएगा, ओके। फिर y के अंदर इंक्रीमेंट करवाएंगे हम, क्योंकि इंक्रीमेंट तो हमें करवाना ही है, प्रिंट तो करवाना ही है ना हमें। तो यहां पे हमने इसको लिया, इसको लेने के बाद में डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ओके, इसमें x लेंगे इसमें भी एंड प्रिंट करवा देंगे। ये देखिए यहां करूंगा मैं सेव, एंड सेव करने के बाद में यहां पे आप देखेंगे तो देखिए आपको क्या मिला, 5 5 5 4 4 4 3 3 3 2 2 एंड 1। हमने उसको क्या करा, इससे प्रीवियस वाले एग्जांपल को ही उल्टा कर दिया। क्यों, क्योंकि मैंने यहां पे इसका डिक्रीमेंट कर दिया, मैंने इसको बता दिया कि x से ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1, ओके। एंड जो इनिशियल वैल्यू रखी है हमने वो रखी है 5 की, दैट्स वाई की लाइक कि यहाँ पे चीजें कुछ ऐसी हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं गाइस कि आपको ये चीजें समझ में आई होंगी जो मैंने यहाँ पे आपको बताई है नेस्टेड लूप के अंदर। और भी डिटेल में आपको देखना है, पढ़ना है, तो आप मेरे को बताएं, और भी वीडियोस में इसके ऊपर क्रिएट करूंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया कोई भी चीज तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। नेक्स्ट वाली वीडियो में हम क्या कवर करने वाले हैं वो भी एक बार देख लेते हैं। सो गाइस नेक्स्ट वाले पार्ट में हम कवर करेंगे जावास्क्रिप्ट एरेज के बारे में कि एरे है क्या और एरे को किस तरीके से जावास्क्रिप्ट के अंदर यूज करना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जब तक के लिए टिल देन बाय बाय गाइस।